Okay. So we are going to start the exercise 6.2 of line and angles. ठीक है? So आज हम लोग 6.2 पढ़ रहे हैं. इसके कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे कि how corresponding angles are equal, alternate angles are equal, co-interior angles are equal. The sum of co-interior angles is 180 degree. So उस वीडियो को देखने के लिए you can visit my last video. Now in the today's lecture we are going to discuss the exercise question of your book, exercise 6.2, line and angles, page number 103, class 9. Okay, line and angles, lines and first question. If we solve first question, the first question is like two lines are given, and it is intersecting in such a manner that this is A, B, C, D. And this angle is your 50 degree, and this angle is your X. And this is your 130 degree, and this is your Y. So in this question, you have to find X and Y. You have to find X and Y. So please pay attention. It is a very simple question. आपको कैसे करना है ये सिखाना है. X और Y एंगल निकालना है. अगर लास्ट वीडियो आपने ठीक से देखी है तो ये बात तो हमको दिख रही है क्या कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y होगा या नहीं होगा? नेहल X इक्वल टू Y होगा? हाँ. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ alternate interior angles. Good. Alternate interior angles. This is the reason. अच्छा, अब मुझे नेहल बता सकती हो कि एंगल Y का वैल्यू कितना होगा? एंगल Y का वैल्यू 180. एंगल Y is 130 डिग्री. हाँ. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे. Y is equal to 130 डिग्री. क्योंकि x is equal to y है, they are alternate interior angles, so the value of x is also equal to 180. So I think you are clear with the first question. Okay, यही आंसर आया तुम्हारा? हाँ. ठीक. अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन. Now we are going to solve second question. इसके अंदर काफी बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे कि अगर हम 6.2 देखें तो 6.2 के अंदर दिया हुआ है तीन लाइंस दे रखी है. अब हमारे पास तीन लाइनें ए बी सी डी एंड ई एफ. वी हैव ए बी सी डी ई एफ. थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. इसके अंदर ये एक लाइन है, ये जो काट रही है क्या हुआ? ये है जो एक लाइन काट रही है, और इसके अंदर दिया हुआ है ये एक्स, ये y एंड x दिया है, y दिया है और एक z दिया हुआ है. हम लोगों को क्या निकालना है? x. हम लोगों को क्या निकालना है? x if y is to z कितना है मेरे पास? 3:7. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से दीजिए. अब जैसे कि एक बात हम लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि जब भी एंगल्स रेशियो में होते हैं, एंगल्स जब भी रेशियो में होते हैं तो उस केस में क्या होता है? लाइक y/z इज इक्वल टू 3/7. ये हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसको क्लोजअप में कवर करना थोड़ा सा. दिस इज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल. सो y को आप 3 नहीं लिख सकते, z को आप 7 नहीं लिख सकते. इसके साथ आपको एक वेरिएबल ज्वाइन करना पड़ेगा. क्या? लेट हमारे पास जो y है कितना एंगल है? 3t, और जो हमारा z है वो कितना है? हमारा 70. ये बात सही है. y को 3t करेंगे, z को 70 करेंगे. अब इधर देखो, अगर ये y है, अच्छा ये अगर z है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी z होगा? यस, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये z है तो ये भी z होगा. अब इस पॉइंट पर, पॉइंट O पे, एट पॉइंट O एंगल y प्लस एंगल z कितना होगा? 180 डिग्री. होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है? y is 180. और
180 है ना दोनों का सम, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, प्लीज पे अटेंशन। एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर, इट्स अ कांसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। इन द लास्ट मॉड्यूल वी हैव डिस्कस्ड कि एक पॉइंट पे ये वाला एक एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री होगा ना, तो फिर तक कंफ्यूज हो। क्लियर तो हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अब y कितना है मेरा? 3d और z कितना है? 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10t कितना हो गया? 180 डिग्री। तो t कितना हो गया मेरा? 180 upon 10 18 डिग्री। सो माय आंसर अभी आया नहीं है। ये वो वेरिएबल है t जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 3 into 18। तो ये कितना हो गया? 54 डिग्री। और एंगल z कितना होगा? 7 into 18, 7 into 56 सेकंड्स, 126। मैंने ये दो एंगल्स को निकाल दिए। अब आता है x, ये कैसे निकालेंगे? कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? बताओ। पहले मुझे फंडामेंटल तो बताओ, क्या यूज कर रही हो तुम? x को निकालने के लिए क्या अप्रोच होगी तुम्हारी? घबरा क्यों जरूरत है यार, क्यों घबरा? हाँ, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? अभी तक का जो हमने किया समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इस ट्रांसवर्सल को काट रही है। अभी जब ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये x प्लस y कितना होगा? 180 डिग्री। y को इंटीग्रेट है बस, क्यों होगा? को इंटीग्रेट है बस। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल y, 180 माइनस y कितना है मेरा? 54, 126। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर लो फिर कॉपी में। तो सेकंड क्वेश्चन को हम समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, पकड़ है ना? सेकंड क्वेश्चन को समझ में आ ही गया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। ओके, प्लीज पे अटेंशन। So what is the third question? The third question is AB, CD. AB and CD are parallel, जिसके अंदर एक लाइन है EF. EF क्या है? एक परपेंडिकुलर है। EF is perpendicular to CD and angle GED, angle G, angle GED is equal to 126 डिग्री। तुमको क्या निकालना है? AGE, एक तो ये निकालना है, तुमको निकालना है AGE। फिर क्या निकालोगे? GEF। व्हाट इज GEF? GEF, ठीक है। फिर FGE, FGE, ये भी निकालना है। सो नाउ लेट अस सी हम लोग क्या करेंगे इसके, हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। इजी क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी। ओके, सबसे पहले हम लोगों को ये चीज देखनी चाहिए, व्हाट इज गिवन। क्या गिवन है आपको? GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो ये तुम्हारा GD कहाँ है? GED, इधर देखो ध्यान से, ये जो पूरा एंगल है ये तो निकालना है। ये जो पूरा एंगल है ये कितना है? 126 डिग्री। ये दे रखा है इसलिए पूरा 126 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? देखो, एंगल GED को अगर मैं दो में स्प्लिट करूं तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? मेरा ऐसे हाँ मत बोलो, देखो ऐसे हाँ बोल देते हो। GEF, GEF
दिस एंगल प्लस FED। FED कितना है? FED 126 ध्यान से देखो भैया, ध्यान से। 90 डिग्री 90 डिग्री है ना। FED है हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि FE इज परपेंडिकुलर टू CD, तो ये 90 हो गया। अब तुम्हारा जो एंगल GEF है वो निकल जाएगा। GED कितना है? 126 माइनस 90 डिग्री। 6 में से 0 गया 6, 36 डिग्री। अच्छा सर एक एंगल तो तुम्हारा निकल के आ गया। दिस एंगल इज 36 डिग्री। एक आंसर आ गया तुम्हारा। अब इधर देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो है, अगर मैं उसको रीड्रॉ करूं, ये दो पैरेलल लाइन थी, ये पॉइंट G है और ये इसको काट रही है, ये G है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला ऑल्टरनेट। वेरी गुड, Alternate। सही सही, बिल्कुल सही बोल रही हो। ऑल्टरनेट एंगल होगा। ये कैप्चर हो रहा है? ठीक है, ओके। सो एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GED, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल AGE क्या होगा? एंगल AGE कितना होगा? 126 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर होगा। ये नहीं कि ये इसके बराबर होगा, ये एंगल पैरेलल लाइन को टच कर रहा है ना, तो ये पूरा एंगल लेंगे हम लोग। इसका आंसर कितना आएगा? 126 डिग्री। तो तुम्हारा ये आ गया 126 डिग्री। और तुमने क्या निकाला? GEF, ये तुमने कितना निकाला? 36। अब FGE, अब ये बताएगी नेहल। नेहल ये कैसे करेंगे बताओ? FGE कितना होगा? कैन यू टेल मी? अब ये वाला एंगल बताओ ये कितना होगा? अगर 126 माइनस करेंगे 180, हाँ, क्यों? लीनियर पेयर। हाँ, लीनियर पेयर बोलो। पॉइंट G पे क्या हो रहा है? दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे ये क्वेश्चन स्विच करना पड़ेगा। सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE कितना हुआ? ये 180 डिग्री। एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126। 10 में से 6 के 4, 54 डिग्री। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर। सो दीस थ्री आर योर आंसर्स। सो हमने इस तरीके से सीखा कि किस तरीके से ऑल्टरनेट इंक्रीज एंगल ने हेल्प किया एक एंगल को निकालने के लिए। यहाँ पे हमने लीनियर पेयर का कांसेप्ट लगाया और यहाँ पे हमने क्या किया? एक पूरे बड़े से एंगल को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। हम लोग इजीली देख सकते हैं कि ये जो एक एंगल है, ये जो एक एंगल जा रहा है, इट इज अ सम ऑफ टू एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो 126 minus 90 is this. So I hope you are clear with the first three questions of this exercise 6.2. We will be continuing other questions in the next video. So be tuned and do share this video with your friends. It will help them in their exam. So if you like the video, please let us know in the comment box. Thank you so much. We will meet in the next one also.